सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विच्छायाणं नमो लोहे सविसा ओंकार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोहं गतिं पत्ते वोक्षामि समीपाहुर्मिणमो सुतकेवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। हमारी जो चर्चा चल रही है श्री समय सारजी ग्रंथ पर मंगलाचरण, जो कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, ये जो मंगलाचरण किया है, आत्मख्याति टीका, बड़ी ही सुंदर टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सारजी पर की है। और पिछले चर्चाओं में हमने इस बात का निर्णय कर लिया था कि ये समय सारजी को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इस आत्मख्याति टीका को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, और अमृतचंद्र देव ने किस उद्देश्य से इस आत्मख्याति टीका की रचना की है। ये बात अभी तक हमारी हो गई। अब आगे गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन को जहाँ पर हमने अपनी पिछली चर्चा में छोड़ा था वो था कि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। इस प्रकार से कलश को पढ़कर गुरुदेव श्री कहते हैं कि अहो विशेषता देखो कि पहले अस्थि से बात की है, नास्ति से बात नहीं की। बंध का नाश या अजीव का नाश यहाँ यह बात नहीं की, अस्थि एक ही बात की है। देखिए, जो भी सज्जन पुरुष होते हैं वो अच्छी बात पहले बोलते हैं। इस संसार में दो प्रकार से प्रेरणाएं दी जाती हैं। पहली प्रेरणा दी जाती है अस्थि रूप से, दूसरी प्रेरणा दी जाती है नास्ति रूप से, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक भी कहते हैं। सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा, इंग्लिश में इसे बोला जाता है पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। तो पहले बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेशन देके समझाया जाता है। अगर बच्चे जीवन में नेगेटिव मोटिवेशन से ज़्यादा हम नेगेटिव बातें करेंगे तो कई बार उनसे नकारात्मक असर पड़ने का डर रहता है। इसीलिए हम सबसे पहले पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशन से ये बालक इस चीज़ में लग जाए। कोई चीज़ उसे समझानी है तो हम उसे पहले पॉजिटिवली समझाते हैं, हम उस चीज़ के फ़ायदे समझाते हैं, और अगर वो फ़ायदे ना समझ में आए तो फिर किसी चीज़ के नुकसान समझाए जाते हैं, उसे नेगेटिवली मोटिवेट किया जाता है। यानी कि कोई कर्मचारी है, कोई कार्य नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलते हैं, भैया कार्य किया करो। आप ऑफिस आते हो, आप अपना प्रॉपर टाइम पर असाइनमेंट्स पूरे कीजिए, आपके जो टास्क दिए जाते हैं वो आप प्रॉपरली समय पर पूरे कीजिए, तो आपको ये फायदे होंगे। लेकिन वो नहीं समझते तो फिर क्या बोलते हैं, यदि आपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं किए, आपने डेडलाइन को मीट नहीं किया, आपने अपने टास्क पूरे नहीं किए, तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे। आपको पिंक स्लिप मिल सकती है, आपको वार्निंग ईमेल आ जाएंगे, वार्निंग नहीं दी तो फिर आपको महीने भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से डाल देंगे, और फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिया तो आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से नेगेटिवली मोटिवेट किया जाता है कि ये व्यक्ति कार्य को करना तो प्रारंभ करे, है ना। तो उसी प्रकार से जब जिनवाणी को पढ़ाया जाता है, जब जिनवाणी समझाई जाती है, जब आत्मा की बात बताई जाती है तो पहले अस्थि से बताते हैं
कि आत्मा क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, तो पहले अस्थि से बताते हैं, और अस्थि से नहीं समझ में आता तो नास्ति रूप से बताया भी जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने सर्वप्रथम अस्थि से बात की है, जो चीज है उसकी बात की है, जो चीज नहीं है उसकी बात पहले नहीं की, या ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इसका नाश करना, वो सब बातें नहीं करी। क्या किया है कि कैसा है स्वरूप आत्मा का वैसा बताया। अस्थि से बात करते हैं, क्या कहते हैं, नमः समय साराय। किसको नमन किया? समय सार को नमन किया। समय नाम जीव नामक पदार्थ है। कैसा है समय? जीव नामक पदार्थ है, आत्मा है। और ये आत्मा कैसा है? हमारी पूर्व की चर्चा में आया था, ये आत्मा कैसा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न है। द्रव्य कर्म यानी जड़ कर्म, है ना, और भाव कर्म यानी हमारी क्रोध मान माया लोभ वाले परिणाम, ये हुए भाव कर्म। और नो कर्म यानी कि स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद और शोक भय जुगुप्सा, ये सब जो हमने था, हास्य रति अरति, ये जो नो कर्म है यानी किंचित कर्म है, इनको किंचित कर्म की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से इन सभी कर्मों से कैसा है? यह आत्मा भिन्न है। और किन किन चीजों से भिन्न है? पुण्य पाप से भिन्न है। और किससे भिन्न है? शरीर से भिन्न है, वाणी से भिन्न है। हमने पहले बताया था क्या? वाचक और वाच्य। वाचक से भिन्न है ये वाच्य, शब्द से भिन्न है। जो आत्मा शब्द है वहां आत्मा नहीं है, आत्मा तो अलग वस्तु है। उस प्रकार से कैसा है? ये शुद्ध है, उसे हमारा नमस्कार हो। आगे क्या लिखते हैं, बोलते हैं गुरुदेव श्री, इसका विरोध करते हैं कि इसमें तो इष्ट को परमात्मा को नमस्कार किया है, व्यवहार ने से किया है, परंतु व्यवहार से किया गया इसमें निश्चय का किया उसमें संयुक्त हो जाता है। क्या कहते हैं कि नमः समय साराय, के इष्ट को नमस्कार यहाँ किया है, परमात्मा को नमस्कार किया। यथार्थ से इष्ट कौन है? यथार्थ से इष्ट है भगवान शुद्ध आत्मा, और व्यवहार से इष्ट कौन है? परमात्मा। तो अब यहाँ पर किसको नमस्कार किया, इस बात में शंका उत्पन्न ना हो तो बताते हैं। क्या बताते हैं कि व्यवहार से परमात्मा को नमस्कार किया, परंतु उसमें ये निश्चय की बात गर्भित है कि इष्ट कौन है, यथार्थ इष्ट कौन है? शुद्ध आत्मा, तो उसको नमस्कार करते हैं। यथार्थ रूप से शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं, और परम और व्यवहार से और व्यवहार से परमात्मा को नमस्कार करते हैं। यथार्थ से किसको नमस्कार किया भैया? यथार्थ से नमस्कार किया शुद्धात्मा, भगवान शुद्धात्मा को नमस्कार किया। और व्यवहार से किसको नमस्कार किया? व्यवहार से नमस्कार किया परमात्मा को। अब देखिए, व्यवहार के कथन में निश्चय का कथन गर्भित होता है, ये थोड़ी समझने जैसी बात है कि जब कभी भी हम आपके घर आए, और आपके घर आए तो आप क्या बोलते हैं? पंडित जी आइए आइए। तो हम आके बैठ जाते हैं सोफे पे, तो क्या आप क्या कहते हो? पंडित जी आराम से बैठो, पैर ऊपर कर लो, अपना ही घर समझो। तो ये कैसा कथन है? ये व्यवहार का कथन है। अपना ही घर समझो का तात्पर्य ये नहीं निकालना चाहिए कि ये घर अब मेरा हो गया, है ना। इसमें निश्चय का जो कथन है वो गर्भित है। क्या है निश्चय का कथन गर्भित? कि इसको अपना घर समझो से तात्पर्य है कि आप आराम से यहाँ पर बैठिए, ये घर तो मेरा है, आपका नहीं है पंडित जी ये घर, परंतु आप यहाँ पूर्णतः विश्राम कर सकते हैं निसंकोच। ये निश्चय का कथन गर्भित है कि ये घर आपका नहीं है, ये घर है मेरा, परंतु आप यहाँ पर बिल्कुल चिंता मुक्त होकर विश्राम कीजिए, पैर ऊपर पसार लीजिए, बढ़िया बेड पर पसार के बैठिए। आप यहाँ पर किसी भी तरह का संकोच मत करना। ये निश्चय का कथन है। और व्यवहार का कथन क्या है? व्यवहार का कथन है आपका ही घर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला कि व्यवहार से परमात्मा को नमस्कार करते हैं, परंतु निश्चय से भगवान शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है ना। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं
कि देखिए अब यहाँ पर एक शब्द का अर्थ करते हुए चलते हैं। नमः समय साराय। अब उस नमः समय साराय के बाद हम शब्द लेते हैं भावाय। क्या, कैसा है ये भावाय? जो समय सार है ना, वो भाव है। अब देखो, ये जो भाव है ना, ये भाव शब्द को आप कैसे समझोगे? भाव का मतलब होता है होना। कैसा है भाव का मतलब? होना। वस्तु कुछ है, वो कहलाता है भाव। इसी के विपरीत शब्द होता है अभाव। अभाव का मतलब होता है ना होना, है ना? और उसी के विपरीत होता है भाव। भाव का मतलब है होना। कोई वस्तु है, कोई चीज है। ऐसा नहीं है कोई हवा में बातें हो रही हैं। कैसा है यह आत्मा, कैसा है ये समय सार? ये समय सार को आत्मा बोला ना, तो ये आत्मा कैसा है? ये आत्मा वस्तु है, इसका वजूद है, इसका यहाँ पर स्थापित है, ये चीज है। ये जो 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों में जो जीव नामक द्रव्य है, जो 7 तत्व है, उसमें ये जीव नामक तत्व है, ये वस्तु है, ये कोई चीज है। ये 3 लोक में ये भी कोई अपना वजूद रखती है ये चीज। आत्मा है ना, ये आत्मा को क्या बताया? ये है। पहले आत्मा की स्थापना की, ये आत्मा बताई ये है। ऐसे है पर जोड़ दिया, ये है। क्या लिखते हैं कि समय सार जो भाव, समय सार जो वस्तु, अर्थात वस्तु समय सार पदार्थ है ना, वो कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वाली वस्तु है। कैसा है यह आत्मा? शुद्ध सत्ता स्वरूप वाली। अब शुद्ध सत्ता स्वरूप क्यों बोला? देखिए, त्रिकाली है। ये जो आत्मा है ना, वो त्रिकाली है। त्रिकाली का अर्थ क्या है? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो भूतकाल में था, भविष्य काल में रहेगा और वर्तमान काल में है। ऐसा त्रिकाली है। ठीक है, अब इस त्रिकाली का क्या कहा? शुद्ध क्यों बोला? त्रिकाली को शुद्ध इसलिए बोला, इसको शुद्ध, क्योंकि पहले भी इसके कई शरीरों के साथ संबंध रहे। इस आत्मा का कई शरीरों के साथ संबंध रहा है ना, तो भी आज तक इसमें किसी भी शरीर ने प्रवेश नहीं किया। इस आत्मा ने कर्मों का निमित्त पाकर कईयों बार क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम किए, परंतु ये विभाव परिणाम आज तक इस आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाए। इसीलिए इसे क्या कहा? शुद्ध कहा। क्यों है ये आत्मा शुद्ध? कि कितने ही कितने कर्म, पुद्गल, परमाणु इसके आसपास रहे, इसके साथ संबंध में रहे, परंतु वो एक क्षेत्रावागा संबंध होने पर भी एक भी पुद्गल परमाणु इस आत्मा में प्रवेश नहीं कर गया। एक भी विभाव परिणाम इस आत्मा में प्रवेश नहीं कर गया। इसीलिए इसको कैसा बोला? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु कहा। कैसा बोला? शुद्ध सत्ता वाला है। देखो, शुद्ध का क्या अर्थ होता है? शुद्ध का अर्थ होता है कि जो स्वभाव से है वैसा का वैसा, उसमें कोई भी बाहर की वस्तु को अगर हम अंदर डालेंगे तो वो शुद्धता उसकी खत्म हो जाएगी। तो उसकी शुद्धता वैसी की वैसी कायम है, इसीलिए उसको शुद्ध बोला। अब जैसे ये वस्त्र है, ये वस्त्र कैसा है? ये श्वेत वस्त्र है, सफेद रंग का वस्त्र है। अब इस पर यदि कोई काले पेन से यहाँ पर डॉट लगा देवे तो आप क्या बोलोगे कि ये अशुद्धता दिख रही है, यहाँ पर ये काला डॉट है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये शुद्ध कहलाएगा, है ना? अब दूध की एग्जांपल लीजिए आप। दूध का, दूध में कैसा होता है? दूध श्वेत वर्ण का दूध होता है। अब कोई काला कण उस पर तैर रहा हो तो आप क्या कहोगे कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, ये कुछ जो है ना, ये अशुद्धता पैदा कर रहा है, इस कुछ को निकालो। ये जो काला काला पदार्थ तैर रहा है ना इस दूध में, इसको निकालो, तब ये दूध शुद्ध कहलाएगा। तो उसी प्रकार से शुद्धता की क्या परिभाषा हुई कि जो स्वाभाविक वस्तु है वो शुद्ध है। उसमें किसी भी विभाव का यदि विभाव का यहाँ पर प्रवेश हो जाता है तो वो अशुद्धता को ग्रहण करती है। तो इसमें आज तक 3 काल में किसी भी विभाव का प्रवेश हुआ नहीं। इसीलिए यह आत्मा कैसा है? यह आत्मा शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। शुद्धता की बात समझ में आती है कि नहीं आती है भैया? देखिए, अगर हम बात करें
कि ये विभाव, आप बोलो कि अगर ये विभाव कभी प्रवेश कर गया होगा, पंडित जी आपको क्या पता, अगर ये विभाव कभी प्रवेश कर गया होगा, तो भैया अगर ये विभाव प्रवेश कर गया होगा तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कि कर्म कभी प्रवेश कर गए होते आत्मा में, पहले कभी प्रवेश कर गए होते, तो अगर ये कर्म तब प्रवेश कर गए होते तो ये आज भी प्रवेश कर सकते थे, और अगर ये आज प्रवेश कर गए तो ये भविष्य में भी प्रवेश कर सकते हैं, और अगर ये भविष्य में भी प्रवेश कर गए तो ये जीव की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। कैसा हो जाएगा? ये जो कर्म है ना, ये कर्म ही कर्म बचेंगे, आत्मा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आत्मा का वजूद कल भी था, आत्मा का वजूद आज भी है। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो कर्म के पुद्गल के परमाणु हैं, ये जो विभाव पर्याय हैं, इन्होंने आज तक आत्मा की सत्ता में प्रवेश नहीं किया, इसीलिए ये कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस बात से थोड़ा सा बहुमान आना चाहिए। किसका बहुमान आना चाहिए? अपना बहुमान आना चाहिए कि मैं शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु, मैं कैसा हूं? मैं शुद्ध हूं। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध प्रकट है, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं। इस प्रकार से बहुमान आना चाहिए, तब तो ये समय सार समझने से कोई सार्थकता है। अगर नहीं आता इस तरह का बहुमान, अपने आप की महिमा नहीं आती, तो इस समय सार को समझने का कोई भी तात्पर्य नहीं निकलता। तो आप समय सार समझ ही नहीं रहे हैं अगर आपको अपनी महिमा नहीं आ रही है। यदि समय सार समझ में आ गया तो आपको अपनी महिमा समझ में आ गई। ये बात 100% गारंटीड है कि अगर आपको समय सार समझ आ गया, इसका मतलब आपको अपनी महिमा आ गई, और अगर आपको अपनी महिमा नहीं आ रही है तो आपको समय सार अभी तक समझ में आया नहीं। कह रहे ऐसे ही थोड़ी 19 बार चल गया समय सार गुरुदेव श्री की सभा में। गुरुदेव श्री की प्रवचन सभा में समय सार 19 बार चला, यानी कि आत्मा की महिमा आ रही है, आत्मा को समझाने के भाव आ रहे हैं, समय सार को समझाने के भाव आ रहे हैं, आत्मा की महिमा आ रही है बार 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 बार। अरे इस आत्मा को एक बार फिर समझाओ, अरे क्या बोला एक बार फिर से बताओ, अरे वाह 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 एक बार फिर से बताओ। आपकी तारीफ होती है कि नहीं होती है? अगर आपकी सभा में तारीफ चल रही हो, आपके गुणगान करे जा रहे हैं, ये फले सज्जन हैं, इनके ऐसी ऐसी स्किल्स हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी उपलब्धियां ली हैं, इनकी ये विशेषता है, इनका रूप इतना सुंदर है, ये ऐसे हैं, यानी ये वैसे हैं, वो इसे खूब 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 तारीफें होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। आप उनको रोकने को नहीं बोलोगे। आज तक कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति ने अपनी तारीफों के पुल बन रहे हों और उसको बोल दिया हो भैया भैया मेरी तारीफ बहुत हो गई है, बंद कर दो, अब मेरी तारीफ बंद करो? ऐसा नहीं बोल सकते आप बोलते नहीं हो। तो उसी प्रकार से आत्मा की जब चर्चा चलती है, आत्मा की महिमा का गुणगान होता है, तो बार बार समय सार जी आहा फिर से समझाइए, हे गुरुदेव क्या बताया आत्मा को, वाह 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 वाह, फिर बताइए, एक बार फिर बताइए, वाह वाह। तो इस प्रकार से आत्मा की महिमा आती है, और जब आत्मा की महिमा आती है तब ये अपना स्वरूप भासता है। मैं कैसा हूं? मैं शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु हूं। ऐसा क्या है? ऐसा भाव है। ये किसका अर्थ कर रहे हैं हम भावाय का अर्थ कर रहे हैं। श्लोक ध्यान में ख्याल में बराबर रखना। ये श्लोक क्या है? श्लोक नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते और चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छते। अभी ये भावाय का अर्थ हो रहा है। किसके बारे में बता रहे हैं? ये भावाय के बारे में बता रहे हैं। ये कैसा है? ये आत्मा कैसा है? ये समय सार कैसा है? ये भाव है। सत्ता क्या बोला? सत्ता वाला है, भाव है, शुद्ध सत्ता स्वरूप है, और कैसा है? पवित्र है। शुद्ध को क्या बोलते हैं? पवित्र है, होने रूप है, ये है। अभी तक तो आत्मा की सत्ता का भरोसा नहीं है, तो आत्मा की सत्ता का श्रद्धान कराते हैं कि ये आत्मा है, शुद्ध सत्ता रूप वस्तु है, शुद्ध है, अस्तित्व है इसका, द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है। अभी बार बार शुद्ध 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 बोल रहे हैं, तो कोई अभी अभी प्रगट अवस्था में शुद्ध मत मान लेना अपने आप को। सिद्ध भगवान प्रगट रूप से शुद्ध हैं, और मैं स्वभाव रूप से शुद्ध हूं, द्रव्य अपेक्षा शुद्ध हूं। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान जीव द्रव्य हैं, मैं भी जीव द्रव्य हूं। सिद्ध भगवान शुद्ध सत्ता स्वरूप हैं, अभी हैं, और मैं स्वभाव से शुद्ध सत्ता स्वरूप। जैसा उन्होंने मार्ग अपनाया, उन्होंने आत्मा को समझा और शुद्धता प्रकट की,
मैं ऐसा ही आत्मा को समझूंगा तो शुद्धता मैं भी प्रकट कर सकता हूं। इस प्रकार से द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध हूं। गुरुदेव श्री इस बात को जोर लगा के कहते हैं, द्रव्य अपेक्षा से हो, द्रव्य नहीं अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध हैं। विशेष समकित स्वभाव आए, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले क्या बोले गुरुदेव श्री? भाव आए। हाँ जी, स्वभाव की चर्चा करेंगे। अभी स्वभाव आए की पहले भावाए की चर्चा करते हैं भाई साहब। क्या? भाव आए वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, शुद्ध है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई केमिकल है तो इसके क्या क्या भाव हैं, जरा बताइए। हिंदी में अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, रसायन शास्त्र, तो क्या बोलते हैं? इसके मूलभूत तत्व बताइए। मूलभूत तत्व यानी इसके बेसिक फैक्टर्स, इसके भाव क्या क्या हैं। तो उस प्रकार से यह आत्मा भाव है, इसमें है वो चीज, है। अभी यह सत्ता की बात बता रहे हैं, तो भावाए सत्ता वाला है, शुद्ध ही है। शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु को सिद्ध करना है ना। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? भावाय में वस्तु को सिद्ध करना है, भावाय में गुणों को नहीं। गुणों की बात बाद में करेंगे, वस्तु, वस्तु की बात करी। भावाय भगवान आत्मा शुद्ध वस्तु सत्ता है। कैसा है ये शुद्ध सत्ता? कि अकेला ज्ञायक आनंद शांति स्वरूप वस्तु है, सत्ता है। भावाय, भावाय पर से अभाव है। देखो, अब यहां पर भावाय को समझाने के लिए अभाव की चर्चा नहीं करी। अभी तो है की बात करते हैं। पर से भिन्न नहीं बताया अभी, तो अभी अपनी आप की बात चल रही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही अभी। अभी तो है की बात हो रही है। कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। अभी आप बोलोगे कि बार बार एक ही बात को क्यों बोला जा रहा है? अरे भाव तो वही है ना, क्वालिटी तो वही है, शुद्ध। अब अशुद्धता की जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, क्योंकि अशुद्धता बहुत सारी है, शुद्धता तो एक है। जब मुझे पर से भिन्न बताना है, करे की बात करेंगे, तो पर से भिन्न, पर से पर, बहुत सारे पर हैं। तो जब पर की बात होगी तो बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, इससे भिन्न है, इससे भिन्न है, इससे भिन्न है, इससे भिन्न है। परंतु अभी यहाँ पर अभिन्न की बात हो रही है, तो अभिन्न कैसा है? ज्ञायक आनंद शांति स्वरूप वस्तु है, सत्ता है। भावाय, भावाय शब्द अस्थि का शब्द है। पर से भिन्न की बात करेंगे तो वो नास्ति की बात होगी। तो अभी यहां पर क्या लिया है? अस्थि की बात ली, भावाय। तो और यहाँ पर टीका में क्या लिखते हैं कि इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। क्या कहते हैं? अभाव का अर्थ क्या है? नाश है, मतलब कोई चीज नहीं है उसको कहेंगे अभाव। तो इसे कहते हैं कि वस्तु अभाव रूप है, वस्तु है ही नहीं, ऐसा जो लोग कहते हैं, उनको समझाने के लिए यहाँ पर ये जो शब्द भावाय लिया ना, वो उनके मत को खंडन करने के लिए किया कि वस्तु का सर्वदा अभाव हो जाता है। कि आत्मा ऊपर चला गया, जब आत्मा को मोक्ष होता है तो वो ऊपर चला गया और ब्रह्म में लीन हो गया, वो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया और वो ब्रह्मा जी में जाके मिल गई आत्मा। उस प्रकार के जिन लोगों का ये जो मत रहता है ना, उस मत को खंडित करते हुए क्या कहते हैं कि भावाय कहकर नास्तिक पने का नाश किया है। भैया ये बहुत 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 समझने जैसी बात है कि जैन धर्म में, जैन मत में जिन जीवों का जन्म हुआ है और वो ऐसी बातें करते हैं कि धर्म है भी कि नहीं है, ये आत्मा किसने देखा। हम तो मेडिकल साइंस को मानते हैं भैया। मेडिकल साइंस क्या कहता है कि ये शरीर में जो सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, मस्तिष्क चल रहा है, इससे ही जीव जीवित रहता है। उन्हें आत्मा की सत्ता पे भरोसा नहीं, उन्हें आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं करनी, उन्हें सत्ता से कोई मतलब नहीं है कि आत्मा की सत्ता है कि नहीं है। उन्हें तो मात्र सांसें चल रही हैं, जीव जिंदा है। ये सांसें बंद हो जाएंगी, ये जीव चला जाए। मतलब जीव उनके लिए, ये शरीर जीव है। ये शरीर क्या है? ये शरीर ही जीव है।
देखिए, मृत शरीर को दो तरीके से मृत घोषित किया जाता है। एक, उसका धड़कन बंद हो जाए या उसका मस्तिष्क काम करना बंद हो जाए। यदि यहाँ पर हृदय की धड़कन रुक गई तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हार्ट डेड बोल दिया जाता है कि इनकी धड़कन चली गई, अब हार्ट बीट बंद हो गई, यानी कि ये जीव अब डेड है। और यदि मस्तिष्क काम करना बंद कर जाए तो उसे कहते हैं ब्रेन डेड, यानी कि उसके जितने भी ये जो शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो शिथिल पड़ जाएं, उसके सेंस ऑर्गन्स खत्म हो जाएं, तो उसको क्या प्रूव कर देते हैं ये लोग? ब्रेन डेड प्रूव कर देते हैं। इसका मस्तिष्क काम करना बंद कर गया, ये ब्रेन डेड। सांस चलना बंद हो गई तो ये धड़कन बंद हो गई, डेड। बस यही सत्य है इनके लिए। वो जो नास्तिक लोग होते हैं ना, नास्तिक उसी को कहते हैं नास्तिक। नास्तिक क्यों? क्योंकि वो आत्मा की सत्ता को नहीं मानता, इसलिए उसको नास्तिक बोला जाता है। व्यवहार से आजकल जो परिभाषा है वो नास्तिक की क्या है कि जो धर्म को नहीं मानता सो नास्तिक, जो धर्म को मानता है वो आस्तिक। और थोड़ा सा और अच्छी भाषा में कर दें, जिसको भगवान पे भरोसा है वो आस्तिक, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं वो नास्तिक। जो मानता है भगवान है वो आस्तिक, जो ये नहीं मानता कि भगवान नहीं है वो कैसे है? वो नास्तिक। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है संसार में। अच्छे काम करो। अब अच्छे काम करो, देखो, अब आप जो जीव नास्तिक है ना, वो नास्तिक भी ना होकर भी आस्तिक होते हैं। उन्हें भगवान की सत्ता पे भरोसा नहीं करना, इसलिए वो नास्तिक हैं। परंतु वो भी इस बात को बोलते हैं कि तुम समाज की सेवा करो, समाज तुम्हारी सेवा करेगी। देखो, आस्तिक और नास्तिक में नास्तिक जो वर्ड है वो केवल अभी लोग जो बोलते हैं ना उसको धर्म से रिलेट कर लेते हैं। जो नास्तिक है वो भी कहीं ना कहीं, आस्तिक का दूसरा अर्थ होता है आस्था रखने वाला, उसे कहते हैं आस्तिक। तो उसकी धर्म पर आस्था नहीं है, उसकी कोई दूसरी फिलॉसफी पर आस्था है। उसको क्या मानना है? उसको ये मानना है कि हम, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, नास्तिक में भी दो प्रकार के नास्तिक होते हैं। एक प्रकार के नास्तिक वो होते हैं जो मारकाट में भरोसा रखते हैं, परंतु एक नास्तिक वो भी होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि तुम तो भैया मनुष्यों की सेवा करो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जिनके पास कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े दो, जिनके पास रहने को छत नहीं है उनके सर पे छत ले आओ, बीमारों की सेवा करो। इस प्रकार से तुम अपना जीवन यापन करो, बुढ़ापे में तुम्हारे संग भी यही सब होगा, इसीलिए तुम्हें ये सब करो, तो बुढ़ापे में तुम्हारी भी सेवा होगी। आज तुम बूढ़ों की सेवा करो, कल जब तुम बूढ़े होगे तुम्हारी सेवा होगी। आज तुम भूखों को खाना खिलाओ, कल को अगर तुम्हारे पास खाना नहीं होगा तो तुम्हें खाना मिलेगा। वो ऐसे इफेक्ट करते हैं कि भैया यहाँ पर कार्य करो उसका फल मिलेगा, कार्य करो उसका फल मिलेगा। इस प्रकार से वो सिस्टम रखते हैं। तो उनकी इस फिलॉसफी पर आस्था है। तो वहां पर क्या बोला? ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए बोला कि भैया आत्मा की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, और तुम आत्मा की सत्ता को नहीं मानते तो तुम नास्तिक हो। अब तुम जैन हो गए हो, जैन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने जैन धर्म को समझा। अब तुम अपने डॉक्टरी के ज्ञान को थोड़ा सा साइड में रखो। डॉक्टरी का ज्ञान तुम्हारा ये कहता है कि जीव की मृत्यु कब हो जाती है? जब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, हृदय काम करना बंद कर दे, खून संचार बंद हो जाए, वो जीव मर गया। या फिर अब उसको वेंटिलेटर डाल डाल के उसको जिंदा करने की कोशिश करते हो, तो आप क्या बोलते हो कि हमने बचा लिया। ऐसे डॉक्टरों के बारे में अगर मैं बोलूं तो उन डॉक्टरों का भी ऐसा कहना हो जाता है, यदि वो किसी मरते हुए, ऐसा एकदम बिल्कुल मरणासन्न जीव हो गया है, सबको ऐसी उम्मीदें छूट गई थी, परंतु उन्होंने लगे इंजेक्शन लगाए, वेंटिलेटर लगाया, और वो दबाने वाला पंप लगाया, और वो छाती पे ऐसे ऐसे करने वाले शॉक दिए, तो वो जी उठा। तो क्या कहते हैं? हमने इसको जिंदा कर दिया, ऐसा एकदम छाती चौड़ी करके कहते हैं। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है ये सब करने पर भी, तो क्या कहते हैं? उसको तो मरना ही था, उसकी ऐसी ही स्थिति थी, भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, वो तो होनहार ही ऐसी थी, उसको तो मरना ही था। तो भैया अगर उसको मरना ही था तो तू इलाज क्यों कर रहा था? और यदि तेरे इलाज से ही सब जीवन जी हो जाता है, सब जीवित हो जाते हैं, तेरे इलाज से कोई बीमार नहीं पड़ता, तो और लोग बीमार पड़ते क्यों दिखाई देते हैं? तेरा इलाज असर करता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता?
तो ऐसे जीव को क्या समझाते हैं? ऐसे जीव को बताते हैं भैया तू आत्मा है, शुद्ध सत्ता स्वरूप कोई वस्तु है। इस प्रकार के स्वभाव वाला भाव जीव आत्मा नाम की वस्तु है, ऐसे जीव को बोला, उसका नास्तिकपना खत्म किया और भावाय कहकर क्या बोला? आत्मा की सत्ता को स्थापित किया। देखिए, बहुत ही सोची समझी तरीके से समयसार जी की रचना की गई है। आत्मख्याति टीका जब लिखी गई तो अमृतचंद्र देव ने सबसे पहले आत्मा की सत्ता है इस बात को स्थापित किया। उन्होंने उन सब जीवों के बारे में सोचा कि जो जीव ये समझते ही नहीं है कि आत्मा क्या है, उनको सबसे पहले ये बताया भैया पहले ये समझो कि आत्मा क्या है। आत्मा है, आत्मा नाम की वस्तु है। ये भावाय कहकर आत्मा नाम की वस्तु की स्थापना की। उसके बाद आगे की बात की कि पहले फाउंडेशन तो खड़ा करें, ये जीव पहले आत्मा को जाने कि आत्मा है, तब तो उसके गुण बताएं। गुण बताने लगे और आत्मा है कि नहीं है इस बात भरोसा नहीं, तो आगे बात कैसे करेंगे? कैसे कहते हैं कि जैसे मैं आपको मिश्री के बारे में बताना चालू करूं और मीठा होता है, उसको चखो तो बहुत मिठास आती है, ट्रांसपेरेंट सा होता है, और इस प्रकार से चीजें बताऊं, तुम बोलेंगे किसके बारे में बोल रहे हो? मीठा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तुम क्या बोलेंगे? मिश्री के बारे में बता रहे हैं। तो मिश्री नाम की कोई चीज है और ये उसके गुण हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा के गुणों को बताने से पहले क्या बताया? आत्मा को गुणों के बताने से पहले आत्मा है, भावाय, ऐसा करके आत्मा की स्थापना की। आगे क्या बोलते हैं? वस्तु भाव स्वरूप है, अनंत अनंत भाव स्वरूप वस्तु है। वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, तत्व है, अस्ति 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 है, विद्यमान पदार्थ है। ऐसा जोर देके गुरुदेव श्री कहते हैं कि है। क्या कहते हैं? विद्यमानता धारण करने वाली वस्तु है, अभाव रूप नहीं है, मौजूदगी है, अस्तित्व धारण करने वाली सत्ता है, भाव वस्तु है, ऐसी सत्ता स्वरूप भाव रूप एक वस्तु है। देखिए, गुरुदेव श्री को भी ऐसा फील हुआ कि लोग ये सोचेंगे कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, तो बोलते हैं कि ये 19वीं बार पढ़ा जा रहा है। क्या 19वीं बार पढ़ा जा रहा है? ये समय सार का स्वाध्याय उन्होंने इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से तो कईयों बार किया, परंतु सामूहिक रूप से जो पूरा प्रवचन सभा में 19वीं बार पढ़ रहे थे और इतना आनंद ले रहे थे, बार बार उसी बात को कह रहे थे कि देखो भैया 19वीं बार बोल रहे हैं हम ये बात। क्या? कि भावाय वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, तत्व है, अस्ति है, विद्यमान पदार्थ है। ऐसा क्या है? ऐसा भाव शुद्ध सत्ता स्वरूप आत्मा है। सूक्ष्म लगने जैसी बात है, परंतु अंदर ध्यान देना होगा। यह तो वस्तु कही, द्रव्य कहा, शुद्ध सत्ता स्वरूप पदार्थ है, उसका वाच्य इसकी दृष्टि में आना चाहिए। ये सब तो वाचक हैं, ये सब बातें जो कर रहे हैं ना हम, ये सब वाचक हैं, ये तो सब शब्द हैं। इन शब्दों से भिन्न स्वरूप में जो अनुभवन में जो चीज आएगी वो वाच्य, वो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। दृष्टि में आना चाहिए। दृष्टि का मतलब है आपके भान में आना चाहिए, आपके ज्ञान में इस बात का संज्ञान आना चाहिए, आपके श्रद्धान में आना चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु है ना। तो इस भावाय शब्द को हमारे शब्दों में, हमारे भावों में, हमारे शब्दों में नहीं मात्र हमारे भावों में, हमारे अंदर में आत्मा का श्रद्धान उतरना चाहिए। इसीलिए यहां पर इस भावाय शब्द का प्रयोग किया है ना। ऊपर पहले कहा था, क्या कहा था? वाचक वाच्य नियोग, वाचक भिन्न यानी वाच्य भिन्न। उसी प्रकार से क्या बोला? ये जो आत्मा शब्द कहा वो भिन्न है और शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु जो है वो भिन्न है। ये वाचक यानी ये समझाया जाने वाला शब्द अलग है और ये जो आत्मा
अनुभवन में आएगा वो अलग है। कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। ऐसा जो वाचक शब्द है उसका वाच्य क्या है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस बात को दृष्टि में आना चाहिए, हमारे और आपके श्रद्धान में यह बात आना चाहिए, है ना? तो इन सब बातों से आज हमने किस चीज का निषेध किया? नास्तिकवाद का निषेध किया। अभाव, जो अभाववादी हैं उनका निषेध किया। जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते ऐसे नास्तिक जीवों का हमने आज निषेध किया। किस शब्द से निषेध किया? भावाय शब्द से निषेध किया। क्या है श्लोक? श्लोक क्या है भैया? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। ऐसी बात समझ में आती है? थोड़ा सा आत्मा का चिंतन किया करो, थोड़ा अकेले में बैठा करो, थोड़ी देर अकेले में बैठकर क्या विचारा करो कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। ये जो जानने की क्रिया हो रही है ये मेरी क्रिया है। ये जो दृष्टि से कुछ दिखता है ना, आंखों से जो दिखने वाली जो चीज है, ये मैं नहीं हूं। आंखों से देखने वाला नहीं हूं, मैं तो ज्ञान से जानने वाला हूं। ये जो जानने 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 का कार्य निरंतर हो रहा है वो मैं हूं। और ये जो जानने की क्रिया जो कर रहा है वो मैं हूं। ये जो भाव आ रहे हैं ना जानने वाले, वो मैं हूं। ये जो जानने की क्रिया निरंतर चल रही है, ज्ञान 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 ज्ञान, वो मैं हूं। ये जो अनुभव में आता है वो मैं हूं। इस प्रकार से अपना चिंतन किया करो। थोड़ा दिन भर में 5-10 मिनट निकाला करो, थोड़ा खाली बैठा करो, अपने माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स दो, अपने चिंतन को थोड़ा रिलैक्स दो। अपने चिंतन में मात्र स्वाध्याय में क्या पढ़ा गया था? मैं शुद्ध सत्ता स्वरूप स्वभाव वाला हूं। ऐसा शुद्ध स्वभाव वाला मैं कैसे हूं, इस बात पे थोड़ा विचार किया करो। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर से संबंधित मैं नहीं हूं, है ना? ये शरीर के जितने संबंधी हैं उनसे भी संबंधित नहीं हूं। ये शरीर के संबंधी, ये पिता पुत्र माता भार्या, ये सब मेरे नहीं है। इनका संबंध शरीर से है और मैं शरीर से संबंध रखता नहीं। मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं वाणी से भिन्न हूं, मैं कर्मों से भिन्न हूं। आज दिन भर में भी जितनी बार भी क्रोध आया, ये मेरा स्वभाव नहीं। जितनी बार भी मैंने मान के भाव किए, ये मेरे भाव नहीं, ये विभाव हैं। मैं कैसा हूं? मैं तो शुद्ध स्वभाव वाला हूं। इस बात का जिस दिन अनुभव हो जाएगा, उस दिन आपको आत्मा की अनुभूति की थोड़ा सा निकट आओगे आप। थोड़ा 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 करके प्रयास करके आगे तो बढ़ना प्रारंभ करो। थोड़ा 10-15 मिनट बैठने की आदत डालें, इस आत्मा के स्वरूप को समझने की आदत डालें। इस प्रकार से इस आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें। और अभी की बात को हम यहीं पर विराम देंगे। अगली चर्चा में हम यहाँ पर क्या लेंगे? हम अगले विशेषण को लेंगे। भावाय शब्द का अर्थ जो अभी हमने किया उसका थोड़ा चिंतन आप लोग करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।